कीमत नहीं बतला रहे हैं, यहाँ भेद विज्ञान की कीमत बतला रहे हैं। यहाँ भेद विज्ञान के गीत गा रहे हैं, यहाँ भेद विज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, यहाँ ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं। आपको मालूम है, तेनालीराम का प्रसंग सुनाता हूँ मैं हमेशा, ज्ञान ज्ञानावली कर्म के प्रसंग में ज्ञान की महिमा बतलाते हुए। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे, ऑप्शन, बहुत बुद्धिमान थे तेनालीराम, और मंत्री थे राजा के। जैसे अकबर का मंत्री हुआ करता था बीरबल, ऐसे ही तेनालीराम भी बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। लेकिन वो जितने प्रसिद्ध मंत्री थे, दूसरे मंत्रिमंडल के लोग उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा जलते थे। दुनिया में होता भी ऐसा ही है, जो जितना आगे बढ़ता चला जाता है, उसके पीछे वाले लोग उससे उतना जलते चले जाते हैं, चिढ़ते चले जाते हैं। टांग खींचने वाले लोग होते हैं, लोगों को उसकी प्रशंसा सुहाती नहीं थी। दूसरे मंत्रियों को प्लानिंग ही करते रहते थे कि इसको कैसे फंसाया जाए, यही दिमाग में षड्यंत्र चलता रहता था, इसको फंसाएं कैसे, इसको फंसाएं कैसे, हम किस तरह से इसको उलझाया जाए। और हर बार वो निकल जाता था, हर बार वो निकल जाता था, यही चलता रहता था। फिर पता है क्या हुआ, मंत्रियों ने एक बार ऐसे षड्यंत्र में फंसा लिया, तिलक भाई ऐसे ऐसे षड्यंत्र में फंसाया उसे, वो बेचारा कुछ नहीं कर सका, कुछ बोल नहीं सका, जवाब नहीं दे सका, फंस गया। अपराध सिद्ध हो गया राजा के सामने, और अपराध इतना संगीन जुर्म था कि वो राजा को मजबूर होकर के उसे मृत्युदंड देना ही पड़ता। सारी चीजें सामने आ गई, और अब तो मृत्युदंड दिया जाएगा। सारे मंत्री खड़े हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं, सभा लगी हुई है, तेनालीराम के ऊपर इल्जाम सिद्ध हो गया है। अब देखते हैं महाराजा क्या करेंगे तेनालीराम के साथ में। अब देखना यह है कि अब क्या होगा। राजा ने फैसला सुनाया, कोई नहीं, एक ही ऑप्शन था, मृत्युदंड के अलावा दूसरा कुछ नहीं था, कि तेनालीराम मुझे बहुत दुख है, तुमने मेरे जीवन में मेरे लिए तुमने बहुत हेल्प की है, मुझे जीवन में बहुत बार बचाया है, तुम्हारे एहसान और उपकारों को मैं जीवन भर भूल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, इस समस्या के अधीन हूं, मैं तुम्हारे को मृत्युदंड देने के लिए मजबूर हूं, देना ही पड़ेगा, मृत्यु की सजा सुनाता हूं। सब लोग खुश थे, जो उससे जलने वाले लोग थे और जो उसको चाहने वाले थे, वे सब दुखी थे। अब क्या करें, बेचारे को मर जाएगा, क्या होगा। तो क्या महाराज, क्या क्या सजा सुनानी है, जिसने इल्जाम लगाया था ना, देखा महाराज क्या सजा सुना रहे हो आप, इसको फांसी पे चढ़ाओगे कि क्या करोगे, कि कुएं में धक्का दोगे, ऐसे पर्वत से गिराओगे, क्या करोगे आप। तो महाराज ने कहा ये अच्छा मौका है। महाराज ने तेनालीराम से कहा, सुनो 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 तेनालीराम, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, बोलो तुम कैसी मौत मरना चाहते हो, जिसमें तुम्हारे को थोड़ा आराम दिखे। यदि तुम्हें कोई चीज खाने का शौक हो तो मैं ये भी कर सकता हूं कि तुम्हें मैं डोसे में जहर मिला करके खिला दूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तुम चाहो तो हलवे में जहर मिला करके दे दूं, तुम चाहो तो फांसी पे लटका दूं मैं तुम्हारे को। और तुम यदि ये चाहो कि भाई ऊपर से धक्का देना है तो वैसे कर दूं, और तुम चाहो गर्दन से धड़ अलग कर देवे तो मैं वो भी कर सकता हूं। तुम्हारे हाथ में है, सूली पे चढ़ाना है या कैसे मरना है, ये तुम डिसाइड कर लो। जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था वे और ज्यादा घबरा गए, सोचने लगे भाई साहब मजा आएगा। अब तो देखो घबराने का मतलब अंदर में बहुत ज्यादा वो हो गई, अब तो और मजा आएगा। बेटा होशियार समझता था अपने आप को, बता तलवार से कटेगा कि ऊपर से गिरेगा, बोल क्या करना चाहता है। और पलट करके जवाब दे दिया। तेनालीराम ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरी इच्छा के अनुसार कह रहे हो आप मौत, मेरी इच्छा के अनुसार मौत की कह रहे हो आप, क्या हाँ हाँ बोलो बोलो कौन सी, जो तुम कहोगे वो मौत स्वीकृत की जाती है। और तेनालीराम ने हाथ जोड़ करके उसी समय कह दिया, महाराज क्षमा करना, लेकिन मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूँ, बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूँ, मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूँ। बोलो, राजा वचन दे चुका था, मौत सामने आ गई थी, लेकिन ज्ञान के बल पर वो तेनालीराम बाहर निकल करके आ गए, मौत से बच करके आ गए तेनालीराम। भाई साहब जिसके पास में ज्ञान होगा वो जन्म मरण के चक्कर से निकल करके बाहर आ जाएगा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी थी स्वाहा। रोजाना मंदिर में खड़े होकर के जो तुम अर्घ समर्पित करते रहते हो, उस सारे जंजाल और सारे चक्करों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ सम्यक ज्ञान, ये रास्ता है सम्यक ज्ञान। लेकिन समझ लेना ये सम्यक ज्ञान क्या चीज है, ये सम्यक ज्ञान क्या चीज है, ये चीज आप समझ लेना क्या होता है ये सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान है निज को निज पर को पर जान, बस यही है सम्यक ज्ञान। क्या, निज को निज पर को पर जान, बस फिर दुख का नहीं लेश निदान।